अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। अपना ख्याल रखना, अल्लाह का सहारा है, बस अल्लाह के हवाले किया तुम्हें। किसी से गिला हो ना तो बस अल्लाह से शिकायत करनी है, किसी के सामने नहीं रोना। रेहान, अम्मी, अम्मी चली गई, अम्मी चली गई रेहान। अम्मी मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ के चली गई यार, बिल्कुल अकेला छोड़ के चली गई। तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे सर पे से किसी ने छत छीन ली हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी जिंदगी में सर्द हवा, तपती धूप और तेज बारिश में अकेले रहूंगी रेहान। मेरी माँ तो चली गई, मैं क्या करूंगी अब? बोलो, क्या करूंगी मैं? तुम अकेली नहीं हो तैयबा, मैं और मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ। खुद को अकेला बिल्कुल मत समझो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अब्बू भी तो है। अब्बू का नाम मत लो, अब्बू के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ ही थी जो मेरा सब कुछ थी, वो तो चली गई ना। अब बताओ मैं क्या करूंगी? मैं तो बिल्कुल अकेले रह गई हूँ, मैं तो बिल्कुल अकेले रह गई हूँ, बिल्कुल अकेले रह गई हूँ। या अल्लाह। तैयबा तुम अकेली नहीं हो तैयबा, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे, इधर देखो। तैयबा मुझे देखो, मुझ पे मेरी मोहब्बत पे भरोसा है ना तुम्हें? भरोसा करती हो ना तुम? तो बस संभालो खुद को, हिम्मत से काम लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरी कसम। और अब तुम रोगी नहीं। चलता हूं, किसी ने देख लिया तो कोई बातें बनेंगी। हिम्मत। अरे तैयबा,
अरे कहाँ हो, सब पूछ रहे हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ है? और तुम कौन हो मियाँ? कहाँ घर में घुस के बैठे हो? मैं पड़ोस में रहता हूँ, हम बचपन से साथ पढ़े हैं, दोस्त है मेरी। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। दोस्त? अरे जवान लड़के और लड़की में कैसी दोस्ती? बेहयाई की इंतहा हो गई। वैसे आप बिल्कुल गलत अंदाजा लगा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बस मियाँ, सब जानती हूँ मैं। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। ये जो चक्कर चल रहा है ना, सब नजर आ रहा है मुझे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस घर में ऐसे घुसे चले आए? रेयान, तुम जाओ। मैंने कहा तुम जाओ। देखो तो कैसे भगा रही है। ये सब जानती हूँ मैं, ये मत समझो मुझे समझ नहीं आ रही। अरे हद हो गई। वैसे माँ की मैयत गए अभी देर कितनी हुई, और तुम्हारे ये लक्षण। बेचारे इस्माइल को क्या पता, लेकिन मैं तो बता के रहूंगी भाई। ये करतूत ठीक नहीं तुम्हारे, मैं अभी बताती हूँ उसे। हद हो गई, बेशर्मी की इंतहा है भाई। तौबा, अल्लाह माफ करे। ये क्या क्यों? साले से बच्चों पर आप हाथ उठा रही, कुछ तो रियाज कर लेते। अरे 2 घंटे से लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह हाथापाई कर रहे हैं, मैं तुमको छुड़ा रही थी सिर्फ। अगर आप बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती थी तो पहले कह देती ना, मैं कोई और बंदोबस्त कर लेती इनका, साथ ही ले जाती इनको। कम से कम इन मासूम बच्चों को मार तो नहीं खानी पड़ती। ऐसा भी क्या कर दिया इन नन्ही सी जानों ने जो आपने इनको थप्पड़ मार दिया? क्या हो गया तुम लोगों को? कुछ नहीं किया मैंने, ये कोई मार मार के लहू लहान तो नहीं कर दिया। एक हल्का सा हाथ लगाया है, बदतमीजी कर रहे थे। पर इनकी गलत बात पर तुम लोग भी तो उनको हाथ लगा ही देते हो ना एक आध। हाँ, मैं कौन हूँ? मैं कोई गैर हूँ? इनकी फुप्पी हूँ, मना नहीं कर सकती इनको? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं अपने बच्चों पर कभी भी हाथ नहीं उठाती। साफ साफ क्यों नहीं कहती? हमारी आपस की नोकझोंक की कसर आप इन मासूम बच्चों पर निकाल रही हैं। ये कैसी बातें कर रही हो? खामखा बात को उलझा रही हो, बढ़ा रही हो। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि ऐसी ऊंची हरकतें करूं, समझी तुम? बस आप ही, मैं हर बात बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कोई मेरे मासूम बच्चों पर हाथ उठाए ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। शापारा, बच्चों को लेकर कमरे में जाओ। चल। क्या मिल जाता तुम्हें घर का सुकून तहस तहस करके? क्यों रोज एक नया तमाशा खड़ा कर देती हो तुम घर में? तुम दोनों की आंखों पर ये शाहपारा के नाम की पट्टी बंधी हुई है। जब ये पट्टी उतरेगी और सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा ना, तब तुम लोग मुझसे बात करना। दिन ब दिन क्या होता जा रहा है आतिका आपी को। पहले तो वो कभी ऐसी ना थी। ठीक है, मानता हूं शुरू दिन से वो गुस्से की तेज थी, पर फिर भी यूं कभी किसी मुलाजिम तक पर हाथ नहीं उठाया। बच्चे तो बहुत दूर की बात है। मैंने खुद भी महसूस किया है कि वो आजकल बहुत चिड़ी रहती है। वो डिप्रेशन की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन? लेकिन क्यों? ऐसे कौन से मसले हैं उनके साथ जो वो डिप्रेशन का शिकार होंगी? ये अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही हैं, वो खुली आजादी है, कोई रोक टोक नहीं है, पैसे की कोई परेशानी नहीं, तो फिर डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या हो सकती है? तन्हाई और अकेलेपन का शिकार है।
कैसी तन्हाई, कैसा अकेलापन। मैंने और रईस भाई ने हमेशा उन्हें मां के बराबर की इज्जत दी है। घर में उनका एक मुकाम है, बच्चे हैं घर में, नौकर चाकर हैं, भरा पूरा घर है। ऐसे में कैसे तन्हाई? मैं उस तन्हाई की बात नहीं कर रही हूं। फिर? मैं एक औरत के अकेलेपन की बात कर रही हूँ। आतिका आपी की बढ़ती हुई उम्र, ऐसे में बात बात पर गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना, हर बात पर इश्यू क्रिएट करना, और आज सालिम पर हाथ उठा दिया। ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका अकेलापन अब उन्हें सताता है। अगर उनकी शादी हो जाती तो हो सकता है सिचुएशन अलग होती। होता है ऐसा, अक्सर बढ़ती हुई उम्र की गैर शादीशुदा औरतें ऐसे मसाइल से दो चार रहती हैं, और फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी उन्हें शिकवा रहने लगता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं मैं तुम्हारी बात को। वाकई बेचारी के साथ ज्यादती तो बहुत हुई। अब्बू की तनख्वाह कम होना, घर में हाथ बटाने के लिए रह गई क्योंकि घर में कोई था ही नहीं। अब्बू का इंतकाल हो जाना, हम छोटे थे, अम्मा का फौत हो जाना, उनके हिस्से में अपने लिए तो कोई खुशी आई ही नहीं थी। उनकी जिंदगी की सारी खुशियां तो हम भाई और हमारा घर खा गया उनकी खुशी। मेरा बस चले ना तो मैं आज ही आतिका आपी की शादी करवा दूं, लेकिन क्या? भला इस उम्र में उनकी शादी कहां से होगी शाहपारा? अम्मा जिंदा होती तो कुछ ना कुछ कर भी लेती। मैं और रईस भाई कहां से उनके लिए रिश्ता तलाश करेंगे? ये काम तो औरतों के करने वाले होते हैं। आतिका की तो खैर अब तू फिक्र ना कर, उसका बंदोबस्त तो मैंने कर लिया है। एक मिनट शाहपारा, तुम आतिका आपी के लिए रिश्ता क्यों नहीं तलाश करती? मैं? हाँ ना भाई, तुम उनके लिए मुनासिब सा रिश्ता देखो। बल्कि फुप्पी अम्मा से कहो, इतने लोगों में उनका उठना बैठना है, जान पहचान है, उनके हिसाब से कोई मुनासिब सा रिश्ता देखें। ठीक है, अम्मी से बात करती हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि ये सब सुनने के बाद आतिका आपी लड़ना झगड़ना शुरू कर दें। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम बस रिश्ता देखो, मैं और रईस भाई सारे मामलात खुद देख लेंगे। ठीक है यार, ये बात तो बड़ी समझ में नहीं आई कि शाहपारा भी रिश्ता ढूंढ सकती है आतिका आपी के। उसने घर का खर्चा छीना है ना, मैं उसे घर से ही बाहर निकलवा दूंगी। मेरे बाद कितनी अकेली रह जाओगी ना तुम्हारी तो कोई बहन भी नहीं है बेटा जो तुम्हारा सहारा बन जाए। पहले तो एक दूसरे में अपनी माँ को तलाश कर लेती है, तुमने तो घर से बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। दुनिया बहुत जालिम है, मैं डरती हूँ। खुद को कैसे संभाल पाओगी अकेले? हो गए फारिग बाहर से? अरे हाँ पप्पी अम्मा, अभी अभी गए लोग। अच्छा भाई, कल है स्वयं और ये मैंने लिखी हैं कुछ चीजें, कुछ तस्बीहां, कुछ जानमाजें। ये मरने वाले के इसाले सवाब के लिए दी जाती। शोभी को भेज के ना ये मंगा लेना। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पप्पी अम्मा, क्या आप मेरे पास आई भी, मुझे हौसला भी दिया, घर का इंतजाम भी देख रही हैं सारा।
मतलब मैं तो खुद को बड़ा अकेला महसूस करता हूँ। अरे बेटा, फूफी अम्मा भी कहते हो और शुक्रिया भी अदा करते हो। भाई ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी तुम तो मर्द हो, तुम्हें क्या पता। अरे ऐसे मौकों पे घर के बड़े बूढ़े आते हैं, तसल्ली देते हैं, मरने वाले के इसाले सवाब के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कराते हैं। अब जैसे ये गुठलियां हैं, ये जितनी भी पढ़ाई जाए उतनी ही कम है। नहीं, आजकल के बच्चों को क्या पता क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक कह रही है फूफी अम्मा। और दूसरी बात, ये अकेला क्यों कहा तुमने? तुम अकेले कहाँ हो भाई, जवान जहान हो, अपना खाते कमाते हो, दूसरा घर बस। हाँ, मैं सोच तो कुछ ऐसे ही रहा था, लेकिन कौन लड़की देगा फूफी अम्मा, आप ही कोई ढूंढ ले। अरे लड़की का बंदोबस्त कर रखा है। कौन? अपनी शाहपारा है ना, उसकी नंद, आतिका नाम है उसका। एक मिनट, शफारा, तुम आतिका आपी के लिए रिश्ता क्यों नहीं तलाश करती? मैं? हाँ ना भाई, तुम उनके लिए मुनासिब सा रिश्ता देखो। बल्कि फुप्पी अम्मा से कहो, इतने लोगों में उनका उठना बैठना है, जान पहचान है, उनके हिसाब से कोई मुनासिब सा रिश्ता देखें। उनके ससुराली तो कुछ ज्यादा पैसे वाले नहीं है, दे देंगे लड़की अपनी। अरे क्यों नहीं देंगे, मैं जाऊंगी रिश्ता लेने। सिर्फ मैके में नहीं, ससुराल में भी बड़ी इज्जत है मेरी। नवीद और रईस बड़ा मान रखते हैं मेरा। हर वक्त फूफी अम्मा कहते थकते नहीं। हर मामले में मेरी दुआओं, मेरे वज़ाइफ पे बड़ा यकीन है उनका। कैसी है वो? माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, सेहतमंद, चाको चौबन, हशाश बशाश। सही मानो तो भाई, शादीशुदा जिंदगी की सही खुशी तुम्हें आतिका के साथ ही मिल सकती है। बस खैर से कल सोएम खत्म हो जाए, जाके तुम्हारे रिश्ते की बात करते। वाह अब्बू वाह, अभी अपनी के इंतकाल को 3 दिन नहीं हुए और आपने अभी से अपने चेहरे के फूल खिलाने के ख्वाब देख लिए हैं। आपको इतनी शिद्दत से इंतजार था मेरी माँ की मौत का। अरे बेटा, ये कैसे बात कर रही है तुम? जबान है कि चाबुक? बाप पे सोते जा रही हो? चलो उस दिन तो मैं खामोश हो गई, मैंने दरगुजर कर दिया। बच्ची है, माँ की वजह से परेशान है, और माफ कर दो क्योंकि मेरा अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। लेकिन ये कोई तेवर है तुम्हारे? कैसे बात कर रही हो तुम? मैं आपसे बात नहीं कर रही। बस बीबी, मैं तुम्हारी दादी की जगह हूं, मजीद गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। इस्माइल मियां, अपनी बेटी को नकेल डालो, हाथ से निकली जा रही है ये। क्या गलत कहा है मैंने? क्या गलत कहा है मैंने? बोले। अरे क्या मामा लगा रखा है तुमने? मैं क्या हूं तुम्हारा? और ऐसा क्या गलत कर रहा हूं मैं? अप्पू, अप्पू वो आपकी बीवी थी, आपको जरा गम नहीं है उनके जाने का? अभी तो उनका कफन भी मैला नहीं हुआ होगा। तो क्या करूं, संन्यास ले लूं? हैं? क्या करूं, जंगलों में निकल जाऊं? ये कब्र खोद के उसके साथ लेट जाऊं? अरे जिंदा तो नहीं है ना वो जो उसमें सौतन लाऊं मैं। बस नाम की बीवी थी फुप्पिया, मैं नाम की। कभी जो ऐसा हो जाए कि मैं थका रहा हूं और उसके पास बैठूं तो कोई दुख सुख की बात हो, जैसे मियाँ बीवी करते हैं, कभी नहीं। चाहे कोई खुशी हो, चाहे कोई गम हो,
कारोबार सही चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरी कोई खुशी कोई ख्वाहिश, कुछ नहीं बोलती थी। जब भी मुंह खोलती थी अपनी बीमारी की कहानी निकालती थी मुंह से। कभी इस डॉक्टर के पास जाना है, कभी उस डॉक्टर के पास जाना है, कभी वो अस्पताल, कभी वो टेस्ट। अरे सारी जमाने तो तुम्हारी माँ की खुद सख्त बीमारियों की नजर हो गई। अब इस उम्र में भी मुझे कोई हक नहीं है खुशी हासिल करने का। बिल्कुल हक है। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें इजाजत दी है और तुम उसके मरने के बाद शादी कर रहे हो, इसलिए एतराज का तो जवाब ही पैदा नहीं होता। और पहली बात तो ये कि तुम हो अकेली इस घर में, किसी औरत का होना बहुत जरूरी है, खास तौर पर शोभी के होते हुए। अरे तो आप शोभी को निकाल देना। तो फिर तुम तो अकेली रह जाओगी, फिर तो औरत और जरूरी हो जाएगी। सिर्फ बहाने हैं, सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। आपको सिर्फ अपना दूसरा ब्याह रचाने और कुछ नहीं। तभी आपने अम्मी का इलाज भी नहीं करवाया। अबू आप सिर्फ एक कातिल है, सिर्फ एक कातिल। अरे इस्माइल मियां, तुम्हारी लड़की तो हाथ से निकले जा रही है। घर में औरत आ जाए तो इसका भी बंदोबस्त करो। पता नहीं क्या हो गया आजकल की औलाद को, जिसको देखो माँ 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 कर रहे होते हैं। अरे बाप ने क्या बिगाड़ दिया जो कोई बाप का जिक्र ही नहीं है। जज़ाकल्लाह। देखो मियाँ, मैंने हमेशा तुम लोगों को अपनी सगी औलाद की तरह समझा है, इसलिए गलत बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शफारा भले सब्र से काम ले, लेकिन मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। अब ऐसा भी नहीं कि मैं आतिका को गलत कहूँ, उस बेचारी का भी कसूर नहीं है। जब औरत की शादी की उम्र निकल जाए तो उसके मिजाज में तलखी बढ़ जाती है। और फिर मेरी बेटी का क्या कसूर है? अभी तक तो वो खामोश है, कुछ बोलेगी तो फिर बुरी बनेगी। नहीं पपिया, हमें पता है भाभी ऐसी नहीं। जीते रहो बेटा, मुझे कोई बताए ना बताए, फिर भी जानती हूँ मैं घर का माहौल, आए दिन का लड़ाई झगड़ा सब जानती हूँ मैं। देखो, अगर तुम भाई इस घर की, अपनी और आतिका की भलाई चाहते हो ना, तो उसकी शादी कर दो। देखो, बढ़ती हुई उम्र जो है वो औरत को चिड़चिड़ा कर देती है। आतिका आपी से इस उम्र में भला कौन शादी करेगा? अरे क्यों नहीं, कोई तो अल्लाह का बंदा होगा ना। तुम लोग इरादा तो बांधो। और फिर रईस मियां, माशाल्लाह से अल्लाह का दिया सब कुछ है, इतना कार्य खैर करते हैं, लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो अपनी बहन के लिए नहीं करेंगे क्या? वैसे इस्माइल के बारे में क्या ख्याल है तुम लोगों का? उस बेचारे के पास भी कुछ नहीं बचा, बीवी तो रही नहीं, एक बच्ची है, वो भी कल को अपने घर चली जाएगी। मेरे ख्याल में इस उम्र में आतिका के लिए इससे बेहतर रिश्ता कोई हो नहीं सकता। लेकिन आतिका शादी करने के लिए राजी होगी? बेशक, जरूर ले लेना रसामंदी, क्यों नहीं, लेकिन बाप के बाद फैसले का इख्तियार तो भाइयों को होता है। भाई चाहे छोटे भी हों, फिर भी बहनों को उन्हीं की माननी पड़ती है। आतिका तुमसे बड़ी है, लेकिन घर के बड़े मालिक व मुख्तार तुम दोनों ही हो ना।
ठीक है फूफी अम्मा, मुझे तो इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। जीते रहो, खुश रहो, शादो आबाद रहो। हाँ ठीक है, लेकिन मैं आतिका से एक बार बात करूंगा। हाँ हाँ तो करो ना, किसने रोका है? अगर उसे मनाओ, उसे राजी करो। उस गरीब ने भी देखा क्या है, देखो सारी जिंदगी तुम लोगों के घर को और तुम्हें देखते गुजारती। हो सके तो खुद बड़े बन जाओ और उसका घर बसाओ। सारी जिंदगी यहाँ तो नहीं बैठे रहना ना, अल्लाह को भी जवाब देना है। जिम्मेदारी है वो तुम दोनों की, उसे निभाना होगा। कर लो। बस नाम की बीवी थी पप्पिया, मैं नाम की। कभी तो ऐसा हो जाए कि मैं थका रहा हूं और उसके पास बैठूं तो कोई दुख सुख की बात हो, जैसे मियाँ बीवी करते हैं। चाहे कोई खुशी हो, चाहे कोई गम हो, कारोबार सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, मेरी कोई खुशी, कोई ख्वाहिश, कुछ नहीं बोलती थी। जब भी मुंह खोलती थी अपनी बीमारी की कहानी निकालती थी मुंह से। क्या हो रही है? मैं क्या कह रहा था, इतनी खामोशी हो गई घर में। पता है आज सारा दिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के चक्कर काटते गुजर गया। बड़ा भारी मकान था भाई, एक पखराट से निकलो दूसरी शुरू। खैर हो गया मालिक के नाम बिल आखिर। ये जो तुम्हारे चाचा हैं। कौन? मेरे अब्बू। हाँ हाँ चाचू। उनको पता है कि तुम इस वक्त घर में हो और मैं अकेली हूँ? हाँ चाचू ने बोला था चाचू भी घर जाके खाना शाना खाइया। तुम लोग बहुत चालाक हो। हम? तुम, तुम्हारे चाचा और तुम्हारी वो फूफी अम्मा, जिन्हें तुम लोग रूह कब्ज करने के लिए बुलाते हो। तौबा करो तौबा, कैसी बातें करी हो? वो तो बहुत अल्लाह वाली है। चुप! खबरदार जो उनको मेरे सामने अल्लाह वाली कहा तो। नफरत है मुझे तुम्हारी फूफी अम्मा से। अल्लाह के दीन को नकाब की तरह इस्तेमाल करती हैं ताकि अपना भयानक चेहरा छुपा सके। नफरत है मुझे इस औरत से। और एक और बात का जवाब दो, कब तक रहोगे इस घर में? तुम्हें पता है ना कि अब मैं अकेली होती हूँ। अच्छा मैं आपसे ऑफिस में सो जाऊंगा। यानी कि तब भी हमारी जान तो नहीं छोड़ोगे? मैंने क्या बोला तैयबा, खामखा मुझ पे क्यों बिना रही हो? पता नहीं इस घर में क्यों पैदा हो गई हूं मैं। इतनी बड़ी दुनिया थी, अल्लाह कहीं भी पैदा कर देता, फकीर के घर पैदा कर देता, लेकिन यहां ना पैदा करता। मुझे नफरत है तुम सबसे। तुम सब जहर लगते हो मुझे। अच्छा ठीक है, तुम रो मत, मैं चला जाता हूँ यहाँ से।
आपका मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। टाइम है तुम्हारे पास? बस आप ये फाइल ले जाओ, फिजिकल पोजीशन आपको कल मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खाए खाना? नहीं चाचू। क्यों, पका नहीं था क्या? अभी पक रहा था। वो चाचू मैं क्या बोल रहा था, मैं इधर ही रह जाऊं, ऑफिस में सो जाऊं, ठीक रहेगा ना? ये नहीं क्या सूझ रही है तुझे? चाचू अब घर में रहना मुनासिब नहीं लगता ना। तो ये मैंने कहा तुझसे? नहीं, मैं ऐसे ही सोच रहा था। बात सुन ले मेरी अच्छी तरह, वो मेरी बेटी है, बेटा नहीं है। तो जो मैं चाहूंगा वो होगा, समझ गया? उसकी किसी बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अबे तो बोलती चली जाती है, उसकी बड़बड़ पे गौर करेगा क्या? घर का मालिक तो मैं हूं। और अब तो वैसे भी तेरी नई चच्ची आने वाली है। अभी से? अबे इस्लाम में 3 दिन का सोग है बस, इससे ज्यादा का हुक्म नहीं है। चैलम तक तो इंतजार कर लो। अबे चैलम के बाद तो तेरा निकाह करूंगा धूमधाम से। मेरा? तो और किसका? किससे? तैयबा से। और किससे? अबे मुंह बंद कर अपना। जा पकौड़े और समोसे ले सामने जल्दी। अगर चाचू वो अब मेरे आगे बोलेगा तू है? अबे एक तो तुझे मैं बेटी दे रहा हूँ, दामाद बना रहा हूँ, तू नखरे कर रहा है। चल जा ले क्या। और सुन, चुपचाप घर पे आके सो जाना, समझा? जाओ। कितने समोसे खाओगे? मैं 2 खाऊंगा, 2 तू खा लेना। 4 समोसे ले आ, पूरे मोहल्ले को बांट दे जल्दी से। पकोड़े बोलो उसको, पकोड़े वो आलू वाले। देखो, अगर तुम भाई इस घर की, अपनी और आतिका की भलाई चाहते हो ना, तो उसकी शादी कर दो। क्या हुआ? वही नमाज। अच्छा, आज तो जुमेरात है ना? आज तो लंबी इबादतें होंगी उनकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। शायद इसीलिए अल्लाह ताला को उसकी तन्हाई पे रहम आ गया। पर रिश्ते तो उनके पहले भी आते रहे, मगर उन्होंने कभी हामी नहीं भरी। पहले घर चलाने की वजह से, फिर अम्मी अब्बू के बाद हमारी वजह से। हाँ, मेरी शादी के बाद भी 2 रिश्ते आए थे, मगर उन्होंने कहा कि अब उनका जी इबादत में लग गया। जरूर कोई और वजह होगी। उसकी इबादतें बता रही हैं कि शरीफ बच्चियां कैसे इबादत से अपना दिल बहलाती हैं। रईस मियां, ये तन्हाई का बार उठाना कोई मजाक नहीं है। चलो मान लिया कि इबादत की खातिर उसने शादी के लिए हाँ नहीं की, लेकिन तुम दोनों का फर्ज है अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे मनाने की। कोशिश नहीं,
मनाना है उसे हर सूरत में। घर की हठधर्म औरतों से मर्द बन के बात किया करते हैं, छोटे भाई बनकर नहीं। अल्लाह जानता